यार ये कैसा पेपर बनाया था एनटीयू वालों ने। इतना ज़्यादा टफ था ये। मैंने नहीं सोचा था ऐसा पेपर आएगा यार। सोचा था, थोड़ा सोच के गई थी, मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मॉडरेट होगा या थोड़ा टफ जाएगा, बट इतना ज़्यादा टफ। एक क्वेश्चन को ही करने में कम से कम 2-3 मिनट तो लगे। 3 मिनट तो मैक्सिमम लग रहे थे, खासकर कि ये फिजिक्स वाले सेक्शन में। ये मेरा पेपर नहीं है, ये मेरे भाई का पेपर है, तो डोंट जज मी, ठीक है। कितना साफ सुथरा कैसे दिख रहा है, मैं अपना दिखाती हूँ। हाँ ये रहा। हाँ तो ये देखो, पूरा सॉल्व करने के बाद भी एक आंसर, अरे मैंने आंसर आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा था, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। इन्होंने मिक्सचर ऑफ नीट 2024, नॉट 2024, बेसिकली जो अभी 2026 हुआ था उसका मिक्सचर, और मिक्सचर ऑफ 2025, दो पेपर को कम्प्लीटली मिक्स किया था। स्पेशली टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स सेक्शन। फिजिक्स सेक्शन ऐसा ही था, मतलब 2-3 क्वेश्चंस थे जो कि इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, पूछो मत। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा कंसेप्चुअल थे कि करने में एकदम हालत ख़राब हो जा रही थी उस वक्त। एक तो एग्ज़ाम का माहौल रहता है, ऊपर से इंसान ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड रहता है, फिर से आ रहा है वो एग्ज़ाम देने वहाँ पे, और ऐसा टफ पेपर देखने के बाद उसकी क्या हालत हो सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। तो चाहे जो भी हो, जैसा भी हो गया, बट ऐसा सोचा नहीं था कि इतना भी टफ जाएगा। बट चलो, फिज़िक्स तो भी एक बार प्रैक्टिस की होती है तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है। बट केमिस्ट्री क्या सोच के बनाया था यार। एक तो वैसे भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, ऊपर से न जाने क्या क्या पूछ लिया था। तो मैंने तो मार्क्स अपने कैलकुलेट कर लिए इस बार, पहले नहीं किए थे। सोचा था कि बहुत अच्छा जाएगा, और मेरे को अच्छा गया भी। बट फिर मैंने अपने बायो का जब देखा तो बायो का हाल मेरा अच्छा नहीं था इतना। एक्चुअली मैं पता नहीं सिली मिस्टेक ज़्यादा कर देती हूँ, इवन तो बायो बहुत ही ज़्यादा था यार। बायो को इतना इजी नहीं करना चाहिए था इन्हें, बायो को थोड़ा टफ रखना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो यही सोच के जाते हैं कि बायो जब टफ रहता है तो वो कर थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं खुद को, बट वो लोग नहीं संभाल पाते जब फिज़िक्स टफ रहती है। इवन दो द ओवरऑल सेक्शन ऑफ फिज़िक्स केमिस्ट्री बोथ वर टफ। तो जो लोग बोल रहे हैं ऐसा कि 2025 ईजी था, सॉरी 2026 ईजी है और 2025 हार्ड था, अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो। मतलब हाँ ठीक है, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो पहली बार आया था तो लोगों को टफ लग सकता है, बट हमें तो पता था ना कि ये कैसा आएगा, टफ या इजी कैसा भी आ सकता है। हमें तो पता था ना कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द नीट। इट इज़ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम। ऐसा हो गया है यार, मतलब क्या सोचा था, क्या हो गया। इवन दो मैंने मार्क्स अपने कैलकुलेट कर लिए हैं और इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है उसे देख के, बट एक बार ट्राई करूँगी मैं कि बता दूँ अपने मार्क्स। अभी पूरी तरीके से कैलकुलेट नहीं किए, मींस मैंने सिर्फ अपने मिस्टेक्स देख लिए थे कि किसमें कितने हुए हैं मिस्टेक्स, और कैलकुलेट करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि डर लग रहा है कि कैसे कितना कट ऑफ जाएगा, कैसा भी हो सकता है। मेरा 2026 का जो एक्चुअल, मतलब ये क्या हो गया यार, कन्फ्यूजन, दो नीट हुए हैं, ठीक है। एक तो जो नीट हुआ था 2026 वाला, उसमें अच्छे मार्क्स थे, होप तो थी कम से कम कि हो जाएगा किसी न किसी कॉलेज में। यहाँ पे तो ओपलेस सा फील हो रहा है, और कुछ ज़्यादा ही इजी कर दिया इनने बायो सेक्शन, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही इजी कर दिया। बट ओवरऑल पेपर वॉज टफ, बहुत टफ था पेपर। क्या सोच के बनाया था, कौन से बच्चे बैठ रहे थे यहाँ पे एग्ज़ाम देने। लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि, चलो छोड़ो, ऐसा लग रहा था मतलब क्या सोच के बनाया है यार ये पेपर। मन ही नहीं कर रहा है इसे देखने का, एक बार देने के बाद अब मन ही हट चुका है इससे। लग रहा है शायद ये स्ट्रीम नहीं चूज़ की होती तो भी सही रहता,
लाइक कि इतना तो सबको पता होता है कि ऑब्वियसली सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, बट कुछ ज़्यादा ही अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही हमें पता ही नहीं चल रहा। देखो मतलब कैसा भी आ रहा है। केमिस्ट्री तो मैं एक बार दिखाती हूँ। केमिस्ट्री में मेरे से एक्चुअली 2 OMR फिलिंग मिस्टेक्स भी हो गई, इवन तो मैंने काफ़ी सारा सॉल्व किया था। दिख रहा हो तो, पता नहीं दिख रहा है या नहीं, मतलब मैंने सॉल्व तो काफ़ी कुछ किया था। अब फाइनल कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा, बट पेपर काफ़ी टफ बनाया था यार, जिसने भी बनाया था। काफ़ी दिमाग था यार उसके पास कितना दिमाग लगा के बनाया भाई, पूरा दिमाग जीवन भर का यहीं पे लगा दिया, ऐसा लग रहा है यार। बहुत टफ हो गया, मैंने नहीं सोचा था इतना टफ आएगा। इवन तो मैं ऐसे माइंडसेट बना के गई थी कि टफ आएगा तो चलेगा, क्योंकि सबने बोल दिया था कि टफ आने से कट ऑफ लो जाती है, तो मैंने सोचा ठीक है, अच्छी बात है, इसमें क्या मतलब बुराई क्या है, अच्छी बात है ना, मेरा बेनिफिट होगा, कट ऑफ लो जाएगी। बट इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी माइंड में आ जाएगी ये भी नहीं सोचा था यार। चलो ठीक है, जैसा भी था अब हो गया। ऐसा तो नहीं, मतलब अब पता नहीं क्या करना है, हमें आगे डिसाइड करेंगे। ओके, और बाकी जो चीज़ें हैं, कैसे आगे होगा, क्या है, क्या करना है, उसके बारे में अभी सोचते हैं। अभी तो एग्ज़ाम फिनिश ही हुआ है। वैसे इन लोगों ने बेफालतू में लाइक ऐसा कुछ नहीं कह सकते किसी को, क्योंकि इट्स जस्ट लक, काफ़ी बार लक भी होता है, तो सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते। बट ठीक है, ओवरऑल पेपर काफ़ी टफ था 2026 री नीट का। 2026 जो नीट का पेपर था वो तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल कर दिया, और जो री नीट का था वो कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया। तो दिस इज़ द थिंग। सो अब रखते हैं, बाय।